पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं चैड भागा भागा स्कूल जाता है। आज वो थोड़ा लेट हो गया था और जो ताओ था वो प्रैक्टिस कर रहा था स्विमिंग क्लास की। उसके साथ कई टीम मेंबर भी थे। कोच जो थे सबको डांट रहे थे और ताओ को तो सबसे ज्यादा। यहाँ हमें पता चलता है जो स्विमिंग कोच है वो ताओ के फादर ही है। वो ताओ को जीतते हुए देखना चाहते हैं। वो हमेशा उसे बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देते हैं। ताओ को उसके फादर ने पहले बोला था कि उसका कोई कॉम्पिटिटर आने वाला है। वो कोई और नहीं चैड ही था। अब चैड और ताओ और सारे टीम मेंबर साथ में स्विमिंग करते हैं और उसमें चैड और ताओ दोनों की टाई हो जाती है। दोनों का रैंक सेम आता है। ये देखकर ताओ के फादर ताओ पे बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि टाई होने के बाद भी तुम हार चुके हो क्योंकि तुम्हें जीतना था। ये देखकर ताओ को दुख होता है। उसके फादर कभी भी ताओ की तारीफ नहीं करते और हमेशा सिर्फ कंपटीशन के बारे में कहते रहते हैं। चैड भी ये बात समझ जाता है। आगे हम देखते हैं सारे बच्चे क्लास में थे। क्लास में टीचर आती है तभी ताओ और चैड भी क्लास में आते हैं। टीचर उनको डांटती है पर ताओ और चैड कहते हैं कि हमें अपने कंपटीशन की तैयारी भी तो करनी है, हम क्या करें। अब टीचर उनको बैठा देती है और सारे बच्चों को कहती है कि कल तुम्हारे पेरेंट्स मीटिंग है, अपने पेरेंट्स को लेकर आना। ये सुनकर तो कई बच्चे खुश हो जाते हैं और कई बच्चे दुखी हो जाते हैं। जो सोम थी, जो न्यू था, वो थोड़ी चिंता में थी। न्यू कहता है पता है मेरे फादर हमेशा अपनी तारीफ करते रहते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर चैड बहुत दुखी था क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि चैड के फादर की डेथ बहुत पहले ही बचपन में हो गई थी। वो अपने फादर को बहुत मिस करता है और उसकी मॉम हमेशा अब्रॉड जाती रहती है अपने बिजनेस के काम के लिए। चैड फॉरेन कंट्री नहीं जाना चाहता लेकिन उसकी मॉम उसे हर बार जिद करती है कि वो उसके साथ चला जाए पर चैड मना कर देता है। कुछ दिनों में स्कूल में स्विमिंग का कंपटीशन होने वाला था। सारे बच्चे उसमें भाग लेने वाले थे। ताओ बहुत ही एक्साइटेड था। वो सोम को कहता है कि सोम क्या तुम मेरी कंपटीशन में मुझे सपोर्ट करने आओगी, मुझे चीयर करने आओगी। सोम कहती है ऐसे कैसे हो सकता है। चैड बचपन से इस कंपटीशन में भाग लेता है। मैं हमेशा वहाँ पर जाना चाहती थी पर चैड कहता है वहाँ पर गर्ल्स नहीं जाती है। ताओ हंसते हुए कहता है कि वो झूठ बोल रहा है, वो शायद साई फील करता होगा। तुम वहाँ पर जा सकती हो, कभी भी जा सकती हो, किसी के साथ भी। सोम ये सुनकर बहुत हैरान थी और बहुत खुश भी। पर यहाँ पर एक चीज था, जिस दिन स्विमिंग का कंपटीशन था उसी दिन चैड के फादर की सेरेमनी थी, यानी कि हो सकता है वो कंपटीशन में भाग ना ले। आगे हम देखते हैं चैड घर पे जाता है। आज उसकी मॉम फॉरेन से आ चुकी थी। उसकी मॉम को देखकर चैड इतना एक्साइटेड नहीं होता। उसकी मॉम से बातें करना चाहती थी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्टार्ट होता है। पेरेंट्स मीटिंग हो रही थी। वहाँ पर सबके पेरेंट्स आते हैं। निम के फादर वैसे ही थे, वो अपनी बहुत पढ़ाई करते हैं और वैसे उसके फादर ऑथर थे तो अपनी किताबों की बहुत पढ़ाई कर रहे थे। निम चुपके से सोम के कान में कहता है पता है ये जिस किताब की तारीफ कर रहे हैं सिर्फ वही बुक उनकी फेमस हुई थी और सारी बुक ऐसी ठप पड़ी है। सोम हंसने लगती है। सारे पेरेंट्स आपस में बात करते हैं। जो ताओ था वो सोम के साथ क्लास के काम में हेल्प कर रहा था। ये देखकर ताओ के फादर को अच्छा नहीं लगता। जो सोम के फादर थे वो बाकी पेरेंट्स से कहते हैं क्या आपको लगता है कि हमारे बच्चे एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक बच्चे के डैड कहते हैं कि देखो चैड सोम के साथ कितना काम कर रहा है, क्या तुम्हें लगता है इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। सोम के फादर कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बचपन से चैड को मैंने पाला है, वे दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। पर बाकी पेरेंट्स सोम के फादर को सिखाने लगते हैं कि आपको अपनी बच्ची को संभाल कर रखना चाहिए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आगे हम देखते हैं सोम घर पे है। वो अपने फादर को बहुत डांटती है क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है कि जो सोम के फादर हैं उसने सारे टीचर्स को सोम पे निगरानी रखने को कहा है और कुछ भी अगर वो किसी बॉयज के पास ज्यादा चिपकती है, कुछ भी अजीब सा घटना होता है, वो सोम के फादर को कॉल करके कह सकते हैं। ये सब बातें सोम ने भी सुन ली थी। वो अपने फादर को कहती है आप कितना नजर रखते हो मुझ पर, क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब रात हो चुकी थी। हम देखते हैं सोम को, वो रात भर पेंटिंग करती रहती है जैसे कि कुछ तैयारी करती हो। और उधर चैड खिड़की से दूसरी तरफ से अपने घर में से सोम को देख रहा था। उसे देखकर वो स्माइल करता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कंपटीशन का दिन आ चुका था। स्विमिंग कंपटीशन होता है, उसमें सब कोई आया था लेकिन चैड को छोड़कर। चैड का सब वेट करते हैं पर चैड नहीं आता। आज चैड के फादर की सेरेमनी थी तो चैड उसे अटेंड करता है और सेरेमनी को पूरा करता है। वो बहुत ही सैड था। दूसरी तरफ कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था। उसमें ताओ भाग लेता है और ताओ उसमें जीत जाता है लेकिन उसके फादर ताओ की तारीफ नहीं करते, ताओ को डांटते हैं। वो कहते हैं कि चैड ने कंपटीशन में भाग नहीं लिया, इसका मतलब समझ लो कि कंपटीशन हुआ ही नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ इस कंपटीशन का। ताओ थोड़ा सैड हो जाता है। उसके फादर उसकी कभी तारीफ नहीं करते। हम सोम को देखते हैं। उसके हाथ में एक पेंटिंग थी। वो पेंटिंग वो ताओ को गिफ्ट करती है। वो एक बैनर था जिसे दिखाकर वो ताओ को चीयर्स कर रही थी। ताओ वो देखकर बहुत खुश होता है। वो कहता है क्या तुमने रात भर जागकर मेरे लिए बनाया। सोम कहती है हाँ।
ताओ बहुत खुश होता है। वो उस बैनर को ले लेता है और कंपटीशन का जो मेडल उसने जीता था वो सोम को गिफ्ट कर देता है और कहता है सोम से कि सोम, आज के बाद जितनी भी कंपटीशन होगी उतनी बार तुम मेरे लिए ये बैनर बनाना और उस बैनर के बदले मैं अपना प्राइज तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम ये एक्सचेंज मेरे साथ करोगी? सोम थोड़ी हेजिटेट होती है लेकिन फिर भी हाँ कर देती है। खाओ और नहीं ये देखकर बहुत खुश होते हैं। वो समझ जाते हैं कि शायद ताओ सोम को लाइक करता है। आगे हम देखते हैं चैड अभी भी टेंपल में था। वो सेरेमनी को पूरा कर रहा था। तभी वहाँ पर सोम और उसके साथ सारे फ्रेंड्स आते हैं जो चैड की हेल्प करने लगते हैं। चैड उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। सोम सबका मूड रिफ्रेश कर देती है। आगे हम देखते हैं शाम हो चुकी है। चैड अपने घर में था और उसकी मोम उससे बात करती है। उधर हम सोम को देखते हैं जो किचन में कुछ बना रही थी। वो चैड का फेवरेट खाना बना रही थी पर उसे बनाने नहीं आया था। उसकी मोम उसकी हेल्प करती है। दूसरी तरफ हम चैड को देखते हैं। उसकी मोम जो थी उस पर बहुत जिद कर रही थी। वो कहती है कि चलो मेरे साथ फ्रांस में, वहाँ तुम मेडिकल की स्टडी कर सकते हो। वैसे चैड का सपना है कि वो एक डॉक्टर बने। उसकी मोम उसे फ्रांस में लेके जाना चाहती है जहाँ पर उनका बिजनेस भी है, पर चैड मना कर देता है, बार बार मना करता है। पर उसकी मोम बार बार जिद करती है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बचपन में चैड अपने फादर से कितना प्यार करता था बचपन में ही, और उसकी मोम का डिवोर्स हो गया था। उसके फादर चैड से छुप छुप कर मिलते थे। स्विमिंग पूल के पास हमेशा वो उसे देखने आते थे और एक दिन उसके फादर नहीं आते हैं क्योंकि उसी दिन उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। चैड उस दिन से बहुत सैड रहता है, अपने फादर को बहुत मिस करता है। जो फेवरेट खाना उसके फादर का था वही फेवरेट खाना चैड का भी है। उधर हम सोम को देखते हैं जो डिश रेडी हो गया था। वो चैड के घर पे आती है वो डिश देने। बाहर गेट के पास खड़ी हो जाती है। उसे चैड और उसकी मोम की लड़ाई की आवाज आती है। वो उसे सुनने लगती है। वो ये बात सुन लेती है कि चैड की मोम उसे फ्रांस लेके जाने की बात कर रही है। ये सुनकर वो सैड हो जाती है कि वो चैड से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। जो उसके हाथ में खाना था वो बाहर ही टेबल पे रख देती है और अपने घर में चली जाती है। उधर हम चैड को देखते हैं। अपने मोम को बार बार मना कर देता है। यहाँ उसकी मोम चैड को बहुत समझाती है। वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे फादर भले ही तुमसे प्यार करते हो लेकिन उन्होंने बहुत सारी गलतियां भी करी है। उन्होंने पता है कितना कर्जा छोड़ा था। उनके मरने के बाद सारा कर्ज मैंने चुकाया है, सारा काम मैंने किया है। मैं नहीं चाहती वो सिचुएशन दोबारा आए। मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ। पर चैड फ्रांस जाने से मना कर देता है और वो सैड होकर बाहर आ जाता है और बाहर वो डिश को देखता है जो कि सोम ने बनाया था। उस पर एक लेटर लिखा था कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। चैड वो डिश खाता है और स्माइल करता है। सोम को मन ही मन थैंक्स कहता है। उधर हम सोम को देखते हैं जो अपने घर में सैड थी और मन में सोचे जा रही थी कि क्या चैड उसे छोड़कर जा रहा है, क्या वो फ्रांस जा रहा है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।